पाकिस्तान की मायानाज़ शख्सियत शायर लिखारी जनाब काविश काज़मी, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। काविश काज़मी नाम है मोहब्बत का, अज़मत का, इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक जनाब काविश काज़मी से सहाफ़त की दुनिया के माने हुए नाम जनाब रसूल बख्श चन्ना ने एक मुफस्सल गुफ्तगू की। मोहतरम काविश काज़मी के आस्ताने मोहब्बत में तशरीफ़ ले गए। आइए सुनते हैं गुफ्तगू जनाब काविश काज़मी साहब की। शख्सियतें और हमें खुशी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मोहतरम जनाब काविश काज़मी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप माशाल्लाह मसरूफ़ होते हैं, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर पहले आपसे ये सवाल था कि आपने पहले जो शायरी की इब्तिदा की जी तो किसी से इम्प्रेस होके की या आपको अपना शौक था जी इस खाने का? तरह है कि मेरे वालिद शायर नहीं थे लेकिन सहाफ़ी थे, साफ सुखनवर नहीं थे लेकिन सुखन फहम थे। ओके हम स्कूल के ज़माने में जब बच्चे थे और मैट्रिक से पहले की बात है, तो हम बच्चों को लेके वो बैठा करते थे और शायरी में गुफ्तगू होती थी। अच्छा शेर सुनाओ, फिर अच्छे शेर पर इनाम दिया करते थे वो। और इस तरीके से हमें शौक़ पड़ा। फिर मेरे वालिद के कई उम्दा शोरा जो मेरे वालिद के अहबाब में थे, वो जो उनके साथ में सोबत रही है, जो वालिद साहब के हम उनकी बातें सुनते थे तो हमें शायरी की तरबियत मिला करती थी। मुझे याद है, मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ कि रेडियो का ज़माना था, टीवी नहीं हुआ करता था, तो रेडियो पर लिप्टन चाय वालों का एक प्रोग्राम आया करता था और उसमें लिप्टन वाले कहते थे कि आप खुद शायर हैं तो अपना शेर भेजें, वरना किसी का शेर भेज दें, और अगर आपका शेर पसंद आएगा तो आपको तोहफे में लिप्टन चाय मिलेगी बहुत सारी। तो एक बार ऐसे हुआ, मेरे वालिद ने मुझे एक शेर लिखवा दिया। वो शेर मैंने डाकखाना करीब ही था, हम लोग शाह फैसल कॉलोनी में एयरपोर्ट के पास रहा करते थे। वो शेर मुझे अब तक याद है कि वालिद साहब ने जो शेर लिखाया था, हम रूहे सफ़र हैं हमें नामों से ना पहचान, हम रूहे सफ़र हैं हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम। सर आपकी कितनी तो किताबें आ चुकी हैं? मेरी एक किताब आई, क्या नाम है? जी, दिल ने फिर कहा। मेरी किताब का नाम है दिल ने फिर कहा। अच्छा, कितने अरसे में लिखी है किताब? इस किताब को आप यूँ समझ लें कि मेरी इब्तिदा से लेके लगभग 18-20 साल की मेहनत है। ये इब्तिदा इंतहा तक। इब्तिदा से इंतहा तक। अच्छा, उस शेर का मैं आपसे ऐसे कह रहा था, जी जनाब। वो हमने भेज दिया। लिप्टन वालों ने एक पेटी भर के चाय की भेजी, जो महीनों हमने पी और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों बांटते को रहे। उस शेर के सदक़े में। बस ये है। तो जी जी। अच्छा सर, बाकायदा जो शायरी की आपने, तो आपका प्रॉपर उस्ताद कौन था? उस्ताद जो मैं आपको सिखाया? मैट्रिक में जब था तो हमारे क्लास टीचर थे फारूक फहमी साहब। ओके। हाँ, तो मलिक मॉडल कॉलोनी में रहते थे। अगर जिंदा हैं तो अल्लाह पाक उन्हें हयात दे, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे। फारूक फहमी साहब जो थे, वो क्लास में हम 2-3 ऐसे शागिर्द थे उनके कि जिन्हें शायरी से रग़बत थी, तो वो हमें एक मिसरा देकर कहते थे कि इस पे दूसरा मिसरा लगा कर अच्छा, लाएं। प्रैक्टिस हो रही थी आप? प्रैक्टिस हो रही थी, तो हम दूसरा मिसरा, फिर वो असल मिसरा भी बताते थे कि शायर ने असल क्या कहा था, तो हम वो मिसरे लगाकर उन्हें सुनाते थे। और इस तरीके से फिर सर आप जी जी आपने जो ना शायरी शुरू की, जी फिर ऐसा भी है कि आप ज़रिए माश के सिलसिले में दुबई गए, 20 जी साल जी वहाँ गुजारे। जी तो जी। उस दौरान आप शेर व शायरी लिखते रहे, कुछ कहते रहे, मुशायरे में शिरकत की या नहीं वहाँ दुबई में चूँकि शिफ्ट ड्यूटी होती थी हमारी, राउंड द क्लॉक चलता था, कभी इवनिंग है, कभी नाइट है, कभी मॉर्निंग है, तो वहाँ 1-2 मुशायरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन वहाँ भी इंडिया की? लिखाने का सिलसिला चला? हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के हमारे जो अहबाब जो शायर थे, वो शायरी से दिलचस्पी रखते थे। उनके साथ बैठकें होती थी, वो हमें अपना कलाम सुनाते अब थे, आप न सुना हम तो। उन्हें अपना कलाम सुनाते थे। तो इस तरीके से गुजारा। अच्छा सर, आपकी जो किताब आई है जी। शायरी की, क्या नाम बताया आपने? तो उसका दिल ने फिर कहा। दिल ने फिर कहा, तो इसकी कितनी कापी आपने पब्लिश करवाई? इसकी दिल ने फिर कहा कि 500 कापियाँ पब्लिश अच्छा, कराएंगे, कितनी क्योंकि कितनी पज़ीराई मिली आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली, बहुत ज़्यादा मिली। और उस किताब की मैं तो चूँकि 2018 में वापस आया और 2022 में
जी 4 साल फिर भी तो मुझे आप लगे। दुबई से आए दुबई 20 से साल मैं गुजार वापस आया तो 2018 में मैं यहाँ एक्टिव हो गया सरवर जावेद के साहब के हल्के में। फिर मुझे रौनक हयात भाई मिले, जी जी तनवीर सुखन भाई न्याज़मंदान कराची, फिर मैं एक आदमी अदबियात के मुशायरों में जाने जी लगा। तो इस तरीके से एक सिलसिला चला। फैयाज़ अली फैयाज़ साहब मिले, जी नसीम शेख भाई मिले मुझे। नसीम शेख भाई का मैं बड़ा ममनून हूँ और यहाँ उनका जिक्र करना चाहूँगा। जी 536 लाइव मुशायरे कर चुके हैं वो इंटरनेशनल, अच्छा और मैं कम से कम उनके 36 मुशायरों में बैठा हूँ। नसीम शेख भाई के लाइव मुशायरों ने मुझे बहुत बूस्ट दिया कि इंडिया से, कनाडा से, बरतानिया से जो पाकिस्तानी और इंडियन शोरा थे वो उनसे मेरा इंटरेक्शन उन्हीं के ज़रिए हुआ। और नसीम शेख भाई ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई। जी सर, काजमी साहब अपना ये शायरी जो उन्होंने जो लिखी है वो जी। सुनाना चाह रहे हैं, प्लीज मुलाजा फरमाएं। जी ये मेरी एक ताज़ा गज़ल है। कहकहा जो लगा के हंसते हैं, जी कहकहा जो लगा के ये हंसते हंसते हैं, वो खुशी को बहुत तरसते हैं। अच्छा वो खुशी को यानी अंदरूनी कैसे वो टूटे फूटे वो खुशी को बहुत तरसते हैं। और जिनको मिट्टी तले सुलाया था, हाँ जिनको मिट्टी तले सुलाया था, अब कहाँ हैं, कहाँ पे बसते हैं। अब कहाँ हैं, कहाँ पे बसते हैं। वोट हम दे के आए मर्जी से, वोट हम दे के आए मर्जी से, हाँ। क्यों किसी और को पहुँचते हैं, क्या बात है जबरदस्त क्यों किसी और को पहुँचते हैं। अब भी रोटी यहाँ का है रोना, अब भी रोटी यहाँ का है रोना, अब भी अरमा यहाँ से सकते हैं। और आखिरी शेर देखें कि सब कुलेदार, कुलेदार पगड़ी वाले, हाँ सब कुलेदार हैं यहाँ काविश, तुझसे कमतर यहाँ पे सस्ते हैं। बस। अच्छा वो सुना है जो इलेक्शन हवाले से आपने कहा सोशल मीडिया पे वो ट्रा ट्रेंड बन गया था, आपने शायरी कही थी। जी मैं सुनाता हूँ। हाँ। वो गुज़िश्ता बरस पीडीएम के जी, ज़माने में जी, जी वो बस कुछ इस तरह है जनाब कि ताकत का सारा खेल है, ताकत का सारा खेल है, जोरों का राज है। ताकत का खेल है, जोरों का राज है। ताकत का सारा खेल है, जोरों का राज है। इस शहर बेअमान में चोरों का राज है। चोरों का राज है, चोरों का राज है। पाकिस्तान में क्षेत्र सामने चोरों का राज है। पेट्रोल लो यहाँ से तो गंदुम वहाँ से लो, पेट्रोल लो यहाँ से तो गंदुम वहाँ से लो। बड़ा तंज किया आपने। पर्दे के पीछे देखिए गोरों का राज है। क्या बात है, जबरदस्त। बस ये अच्छा और भी कोई आप शेर सुनाए सर? जी आपका पसंदीदा शेर हो? जी आपको जी बहुत पसंद है। देखें शायर को तो उसका कलाम ऐसा ही है जैसे माँ को उसके बच्चे होते हैं। मुझे तो अपना हर शेर मुझे अच्छा लगता है तो मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ कि जो अशार मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किए। एक गज़ल है जो कि मुझे उस पर बड़ी दाद मिलती है। कौन याद करता है, कौन याद करता है, हिचकियाँ तो आती हैं। हाँ कौन याद करता है, हिचकियाँ तो आती हैं, अश्क भी नहीं गिरते, सिसकियाँ तो आती हैं। वाह जबरदस्त। सूखी दर्द शाखों पर फूल भी नहीं खिलते, फिर भी ऐसे मंजर में तितलियाँ तो आती हैं। और जब हराम के लुक़्मे पेट में उतरते हैं, जब हराम के लुक़्मे पेट में उतरते हैं, जुर्म फलने लगता है, मस्तियाँ तो आती हैं। और साथ छोड़ जाते हैं बाप का कई बेटे, साथ छोड़ जाते हैं बाप का कई बेटे, जिस जगह भी रहती हूँ बेटियाँ तो आती हैं। बस ये उस गज़ल के कुछ अशारे जो कि बहुत पसंद सर आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारी बहुत प्यारी शख्सियत थी और हमें खुशी है कि उन्होंने एक सीनियर शायर हैं और सबसे बड़ी अहम बात है करंट अफेयर में है और पूरी दुनिया में जो मुशायरे में लाइव मुशायरे में